आखिरकार नीतीश कुमार 90 बार बिहार के सीएम बन गए। आज सुबह सुबह सबकी नजर टिकी थी पटना में। जी हां, बिहार के पटना में हमने देखा था कि राजभवन पहुंचते हैं नीतीश कुमार और यहां वो सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं। पूरी राजनीति सरगर्म देखने को मिलती है। यहाँ पर सियासी जो वार पलटवार है यहाँ सुबह से ही देखने को मिलते हैं और आज शाम ढलते ढलते नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ग्रहण कर लिया है सीएम पद का प्रभार। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जैसे कि हमने देखा कि एनडीए में शामिल हो गए हैं और जो उन्होंने जो महागठबंधन में वो शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, एक बार फिर से वे दल बदल लिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, और देखो इसीलिए उनका नाम दल बदलू या फिर पलटू ये नाम आ रहा है बार बार सामने। और हमें याद होगा कि ये जो पहली बार उनका ये नाम दिया गया था वो लालू प्रसाद यादव ने दिया था। और उनकी जो राजनीतिक जो करियर है, जो पॉलिटिकल करियर है नीतीश कुमार की, वो भी दिख रही है कि 6 बार इसको लेके 6 टाइम उन्होंने ऐसा पलटी मारा है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीति की तो फिर नीतीश कुमार लोगों के पल्स को बहुत अच्छा समझते हैं सुहाना। और ये जो उनका फिर से दल बदलू या फिर पलटू जो उन्होंने ये स्टेप लिया, इसके पीछे भी बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कारण है। उसका सबसे पहला कारण कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि वो लोगों का, पब्लिक का मन समझ गए हैं। क्योंकि जैसे ही राम लल्ला या फिर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उन्हें समझ में आ गया कि भारतवर्ष के लोग अभी भी पूरी तरह से मोदी मैजिक से एकदम भरे हुए हैं। उनका मन अभी भी कहीं भी हटा नहीं है मोदी से। तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि ऐसे समय में अगर नीतीश कुमार जो सुप्रीमो है जेडीयू के और आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ ही अगर हाथ मिलाकर वो आते हैं तो फिर मुंह की खानी पड़ सकती है, क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा कारण था व्यूअर्स। और दूसरी जो कारण थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो ये कि सुप्रीमो जानते थे कि उनके दल में यानी कि जेडीयू के बहुत महत्वपूर्ण कुछ सदस्य जिनके ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, वो कांटेक्ट में थे, टच में रह रहे थे एनडीए के। और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ ये जो कांटेक्ट में रह रहे थे वो लोग चाह रहे थे कि जेडीयू हिस्सा बने एनडीए का। तो बहुत ही स्वाभाविक है, अगर वो ऐसा ना करते सुहाना तो बहुत साफ है कि एक फूट पड़ जाती। जी बिल्कुल, सीएम नीतीश कुमार ने खुद आज जब उन्होंने राजभवन में इस्तीफा दिया था, राजभवन से निकलने के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था, मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने खुद कहा था कि उनके दल के जो नेता है, जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उन्हें बार बार राय दी थी कि वे एनडीए में शामिल हो जाए। महागठबंधन से अलग होने के पीछे कहीं ना कहीं यही वजह बताई जा रही है। लेकिन जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी का जो कुनबा है ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है। और शायद इसीलिए नीतीश ने एक बार फिर से अपना पाला पलट लिया है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि इस पर कांग्रेस तो हमलावर होगी ही। जी हां, आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम हो के कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। बिल्कुल, हमने सुना सुहाना। और इसी के साथ जयराम रमेश ने भी पूरी तरह से निशाना साधा आज किसके ऊपर, नीतीश कुमार के विरोध में। उन्होंने कहा कि गिरगिट है नीतीश कुमार। और बहुत ही बड़ी बात है कि आज के दिन जयराम रमेश ने ममता बनर्जी की तरफ बहुत ही नरम
सुर रखे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो भरोसा लायक है, लेकिन ये है गिरगिट, ऐसा ही उन्होंने कह दिया। तो बहुत स्वाभाविक है, जहां पर इंडिया का गठबंधन एक उम्मीद की जगह थी, वहां पर नीतीश कुमार ने पूरी तरह से पानी फेर दिया, बोल ही सकते हैं हम। बिल्कुल, श्वेता ने जैसा कि बताया कि ममता बनर्जी का जब यहाँ पर जिक्र हो ही रहा है, तो आपको ये बता दें कि जो ये बिहार में जो सियासी सरगर्मी जो तेज है, इसकी आज यहाँ बंगाल में भी देखने को मिल रही है। खुद यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का भी इसी बीच बयान सामने आया है, जिसमें वो उल्टा कांग्रेस पर ही बरसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि अभी श्वेता ने बताया कि ममता बनर्जी के प्रति जो कांग्रेस है वो काफी नरमी पेश आ रहे हैं। इसी पर हमला बोला है सुकांत मजूमदार ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। इंडी जोटेर पिंडी चटके गल, एर आगे ममता बंदोपाध्याय चटके छिलेन और एबार नीतीश कुमार चटकालेन। सबाई बुझते पारछे नौकाय थेके कोनो लाभ नेই। ফুটোর নৌকায় কে থাকবে বলুন, সবাই জাম দিচ্ছে এখন, নৌকা তো ফুটো হয়ে গেছে, জল ঢুকছে হুড় করে। রাহুল গান্ধীও সেটা বুঝতে পারছে, সে তো পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। এই ইন্ডি জোটের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, আগেও ছিল না, আগামী দিনেও থাকবে না। এখন নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি আগামী 30 বছর কমসে কম আগামী 30 বছর ভারতবর্ষের ক্ষমতায়। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বারবার বলছে আমরা জোট করব না, তাও কংগ্রেস থেকে রাহুল গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী সাগরেদরা বলছে যে একটু প্রেম দাও, একটু প্রেম দাও, প্রেম পাচ্ছে না, সেজন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে জাদু কি ঝাপ্পি নিয়ে আমাদের রাহুল গান্ধী প্রেমের জন্য। आखिरकार नीतीश कुमार बिहार के 90 बार सीएम पद का प्रभार संभाल चुके हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले 10 साल में ये छठी बार है जिन्होंने दल बदला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है और इससे पहले कहीं ना कहीं से अब उनका ये दल बदलना, क्या इसका प्रभाव पड़ता है लोकसभा चुनाव पर, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात है। और ये एक बात तो साफ है व्यूअर्स की, इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही अलग ढंग का होने वाला है। कि तो इतने सारे चेंजेस पॉलिटिकल एंगल से भी हम देखे सुहाना, इतने सारे बदलाव हुए, एनडीए के साथ जुड़ गए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी निकल रही है। बोला जा सकता है कि विरोधियों का जो भी सपना था कि बीजेपी के विरोध में जो लड़ाई में जाएंगे, वो तो बिल्कुल ही दिख रहा है कि अभी से खत्म, अभी से हार रहे हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, जनता जनार्दन क्या आप लोग करने वाले हैं, ये तो एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल सामने आ रहा है। देखते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार दल बदलू कर रहे, पलटू राम उन्हें कहा जा रहा है, तो जनता क्या एक बार फिर से उन पर विश्वास जता पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।